नमस्कार, सिटी केबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चंद्रपुर की आराध्य देवी माता महाकाली की यात्रा आज से शुरू हुई। यात्रा में आने वाले भाविकों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए देवस्थान ट्रस्ट की पूरी व्यवस्था है। आज 14 अप्रैल से नवरात्रोत्सव का प्रारंभ हुआ। परंपरा अनुसार तड़के 4 बजे धार्मिक विधि शुरू हुई, जिसमें महाकाली माता को दूध, दही, पंचामृत, जल, अभ्यंग स्नान कर देवी को वस्त्र परिधान किया गया। माता पर सुंदर अलंकार व मुकुट चढ़ाकर हार फूल अर्पण किए गए। श्री महाकाली देवस्थान ट्रस्ट के व्यवस्थापक सुनील महाकाले व क्षमा सुनील महाकाले के हाथों अभिषेक किया गया। उसके बाद महापूजा की गई। महाआरती के बाद भाविकों के लिए दर्शन शुरू किया गया। माता महाकाली के नाम का जय घोष करते हुए श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन लिए। परंपरा अनुसार महाकाली मंदिर परिसर में ढोल बजाकर हल्दी उड़ाई गई। परंपरा अनुसार श्री महाकाली मंदिर से भक्त श्री एकवीरा माता के घट स्थापना के लिए गाजे बाजे के साथ हल्दी उड़ाते हुए शोभा यात्रा एकवीरा मंदिर की ओर निकली। मंदिर पहुंचने के बाद महाकाली परिवार के सदस्य ऋषिकेश महाकाली के हाथों घट स्थापना व आरती की गई। आरती के बाद मंदिर भाविकों के दर्शन के लिए शुरू किया गया। इस यात्रा में हनुमान पूर्णिमा यह सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन श्री महाकाली देवी की महापूजा रहती है। दोपहर आरती के बाद घट हिलाया जाता है व श्रद्धालु नारियल फोड़कर प्रस्थान करते हैं। करीब 1 महीने तक चलने वाली इस यात्रा में विदर्भ के साथ साथ मराठवाड़ा, महाराष्ट्र राज्य की सीमा तेलंगाना से सटे जिलों के भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। इस यात्रा में आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, उनके भोजन, निवास और सुरक्षा आदि का इंतजाम महाकाली देवस्थान ट्रस्ट ने की है। इस संदर्भ में देवस्थान के ट्रस्टी सुनील महाकाले ने जानकारी दी। षष्ठी आज हे नवरात्र चैत्र पौर्णिमेचे षष्ठीपासून बसतात। आज सकाळी 3:30 वाजतापासून घट स्थापनेची तयारी झाली। आणखी घट स्थापना 6:30 वाजता झाली। आणखी त्याचप्रमाणे आरती पण 6:30-7 वाजतापर्यंत पूर्ण झालेली आहे। आणखी हे नवरात्र हनुमान जयंती आणि पौर्णिमेपर्यंत चालते चैत्र नवरात्र। त्याचप्रमाणे याच्यात मराठवाड्याचे नांदेड, परभणी, लातूर, पुसदीकडे या साईडचे आणखी त्या महाराष्ट्राच्या लगतचे म्हणजे आंध्र प्रदेशाच्या बॉर्डरचे लोक साधारणतः जास्ती प्रमाणात येतात। ही नवरात्र यात्रा ही बुद्ध पौर्णिमेपर्यंत चालते। तशी त्याचप्रमाणे प्रशासन आणखी देवस्थानाकडून पूर्ण सोय सुविधा करण्यात आलेली आहे। रांगेची सोय आणखी यावेळी नवीन म्हणजे एक फॉगर सिस्टीम आणलेली आहे। त्यात जास्ती परिसरात थंडावा गारवा राहावा म्हणून त्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न केलेला आहे। रांगेची सोय केलेली आहे, पण जागोजागी पेंडॉल्स टाकलेले आहे। आणखी आरोग्यासाठी दवाखान्याची पण सोय केलेली आहे। आम्ही वर्षातून एकदा दोनदा दर वर्षाला यात्रेला आम्ही 15-20 वर्षापासून येतो। इथं आल्याशिवाय आम्हाला काही समाधान लागत नाही। बार्शीच्या आला पाड्याच्या याच्या दोन्हीच्या संपर्कात जुळून तर आम्ही आवश्यक येणारच। आमची श्रद्धा आहे महाकालीवर। आज जवळपास 15 वर्ष ते 20 वर्ष होऊन गेले, पण आम्ही वारी सोडल्या नाही। दरवर्षी येत्या गाव खंडगाव, तालुका निगडी, जिल्हा नांदेड पासून देवीच्या नवरात्री चालू आहे। चैत्र नवरात्री चालू झाला। आम्ही दरवर्षी येत राहतो। देवीच्यामुळे देवीच्या हे आलं की नाही की आमचं मन प्रसन्न जातो। आमचं काय दुःख, आमचं काय हे झालं तरी पूर्ण विसरून जातो। आम्ही देवीच्या सणाधानी धनवर्षा चैत्र नवरात्रीमध्ये येऊन देवीच्या सेवा करत राहतो।